अब आत्मा कहाँ है किसी खबर नहीं है, उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, उसके बारे में हमें सोचने का समय भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है। और अभी तो आत्मा की ऐसी बात हो गई है कि जिन्हें आत्मा का नाम सुनते ही गुस्सा आता है। क्या बोलते हैं, क्या दिन रात आत्मा आत्मा फात्मा लगे करते रहते हैं। आत्मा के साथ ऐसे वो फातिमा लगाते हैं, तो सीधा पाकिस्तान से आया होगा ना, वो फातिमा जिन्ना थी ना, जिन्ना की बहन। इतनी अरुचि जिन्हें आत्मा से है, उन्हें संयम कैसे हो सकता है, कहाँ से हो सकता है? ये सब शास्त्रों में डंके की चोट लिखा है ना। तो बाहर का क्रियाकांड थोड़ा पाला और अपने को संयमी मान लिया। तो बाहर का तो बता दिया इतना पालते हैं क्यों? अरे भाई साहब, वो तो छायक सम्यक दृष्टि है सर्वासिद्धि वाले अहमेंद्र, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन नौवें गृहवेद तक पहुँचने वाले मिथ्या दृष्टि है ना, द्रव्यलिंगी मुनि पहुँचते ना नौवें गृहवेद तक मिथ्या दृष्टि, उनके भी ऐसा ही है। उनके 33 सागर है, इनके 31 सागर है, बस इतना ही फर्क है। क्यों? उनको 31,000 वर्ष में खाने का विकल्प आता है और गले से अमृत जुड़ जाता है। उन्हें भी मन में विकल्प ही नहीं आता है स्त्री सेवन का। उन्हें उनकी भी वही दशा है, ख्याल में है ना। वे मिथ्या दृष्टि हैं तो भी यही दशा है, वे सम्य दृष्टि हैं तो भी यही दशा है। तो ये बाहर के संयोगों के आधार पर संयम का निर्णय नहीं होता, तो काय के आधार पर होता है। तो हमारे गोमटसार में लिखा है कि अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव हो, क्षय क्षयोपशम या उपशम जिस रूप में भी, तो उनको देश संयम होता है। और प्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव हो तो उनको सकल संयम माने मुनि अवस्था होती है। बोलो, अब ये नहीं है उनके, किनके? सर्वासिद्धि के अहमिंद्रों के। अब अप्रत्याख्यानावरण कसाय का भी उदय है, उदय है माने कसाय मौजूद है, और प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है माने कसाय मौजूद है, भावोदय है ना, इसलिए उन्हें संयम नहीं है। और इन्हें जो यहाँ असली संयमी हैं सम्यक दर्शन पूर्वक, उनके अप्रत्याख्यानावरण कसाय का क्षयोपशम उपशम या क्षय हुआ है, समझ गए ना। और जो तो इसलिए वे अनुवृत्ति हैं, और जिनके प्रत्याख्यानावरण कसाय का क्षय क्षयोपशम उपशम हो वे महावृत्ति हैं। अब ये जो अंदर की परिभाषा है ये किसी को पता ही नहीं है, कोई देखना ही नहीं चाहता। एक मैं सच्ची घटना सुनाता हूँ, बहुत पुरानी है, 4509 कितने हुए भैया? 4509 54 वर्ष से ज़्यादा पुरानी है, 55 वर्ष पुरानी बात है। सही घटना, नाम भी बता सकता हूँ कि एक भाई थे, मैं बमीना में रहता था तब, उनका नाम बालचंद जी था। वो दीपचंद जी थे, उनके छोटे भाई थे, वे प्रवचन करते थे दीपचंद जी। तो मेरे पास आए वो और बोले, पंडित जी मेरी 3 प्रतिमाएं हैं, अब मैं चौथी लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ले लो। बोले उसमें एक दिक्कत है, मुझे एसिडिटी बहुत बनती है, समझे ना, इसकी वजह से मुझे बार बार पानी पीना पड़ता है, तो मैं प्रोषदोबास नहीं कर सकता। प्रोषदोबास नाम की प्रतिमा है ना, माने मैं 48 घंटे का उपवास नहीं कर सकता। तो सप्तमी को दोपहर में भोजन करूं, अष्टमी का उपवास, और नौवीं के फिर दोपहर में भोजन करूं, 48 घंटे का होता है ना, वो नहीं कर सकता। अब मैं चौथी प्रतिमा लेना चाहता हूं, तो आप मुझे यदि ये छूट दे दो कि वो मैं नहीं करूं, वो मैं चौथी प्रतिमा लूं, तो ले सकता हूं। मैंने कहा भैया तुम तीसरी में ही लो ना, चौथी में काहे को जाते हो, उसे तुम्हें क्या हो जाएगा, चौथी ले लोगे
तो तुम्हें कलेक्टर की नौकरी मिल जाएगी, तुम हाई स्कूल में प्रिंसिपल बन जाओगे, क्या हो जाएगा। तुम तीसरी प्रतिमा में रहो ना, चौथी में काय को लेते हो। वो तुम ही कह रहे कि वो मैं कर नहीं सकता, अंतर की तो बात ही नहीं करते हो, और बाहर में भी तुम कर नहीं सकते हो। तो इसका मतलब है अंदर और बाहर दोनों ही दृष्टि से तुम उस प्रतिमा के लेने लायक नहीं हो। सिद्ध हो गया कि नहीं। अब फिर भी मेरे से कहते हो कि आपकी आज्ञा हो तो मैं ले लूं। तो भगवान ने मुझे एजेंट बनाया है और इतना भी मुझे परमिशन दी है कि मैं किसी को छूट दे सकता हूं। अरे मैं तो शास्त्र में जो लिखा है वो बता सकता हूं। क्यों? नहीं नहीं नहीं, लेना तो मुझे है और ये तो मैं कर नहीं सकता। बोले क्या करें? अरे वे तो पूछने आए थे। आज तो कोई किसी को पूछता ही नहीं है कि क्या है। मैंने कहा सम्य दर्शन है कि हाँ, भगवान के दर्शन करने तो रोज ही ना जाते हैं। मैंने कहा भैया, देव दर्शन का नाम सम्य दर्शन नहीं है, आत्म दर्शन का नाम सम्य दर्शन है। क्यों? उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है? दीक्षा लेने वाले देने वाले के पूछते हैं कि तुम्हें सम्य दर्शन है कि नहीं है, कि जानते हैं, कि कोशिश करते हैं इस बात को जानने के लिए? क्यों नहीं करते? तो अब ये आप कहोगे कि भैया आपने कह दिया प्रत्याख्यान वर्ण कैसा है कि नहीं, अप्रत्याख्यान वर्ण कैसा है नहीं, हम तो कुछ समझते नहीं है। लेकिन अब ये क्या हमें कैसे पता चलेगा इसका हमें है कि नहीं है स्वरूप समझ? क्यों? तभी मैं बताऊंगी जो आपको पता चले। ये करुणान योग से बताया, अब मैं आपको द्रव्यान योग से बताता हूं पता कैसे चले। ध्यान से सुनना। शास्त्रों में लिखा है कि चौथे गुणस्थान वर्तियों को 6 महीना में एक बार आत्मा का अनुभव अवश्य होना चाहिए। होता ही है, होना चाहिए नहीं, होता ही है, तब चौथा गुणस्थान कायम रहता है। पंचम गुणस्थान वाले को 15 दिन में आत्मा का अनुभव होना चाहिए, तब वो पंचम गुणस्थान रहता है। और 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनिराजों को हर अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के पहले, 48 मिनट का तो होता है मुहूर्त, और मुहूर्त के भीतर उसका नाम अंतर मुहूर्त, आत्मा का अनुभव अवश्य होना चाहिए। और कितना? 24 घंटे में 16 घंटे शुभ भाव में और 8 घंटे शुद्ध भाव में रहना चाहिए, अनुभव में रहना चाहिए। दुगना काल है शुभ भाव का और उससे आधा काल है शुद्धोपयोग का। माने बार बार वो 6वें 7वें में कहते हैं ना, झूलते रहते हैं। अब ऐसी अवस्था हो उसका नाम मुनि धर्म है, संयम है, सकल संयम। 15 दिन में हो उसका नाम है देश संयम। और करुणान योग के हिसाब से वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कैसा है बताइए? क्यों? समझ गए आप? अब करुणान योग से लगाओ तो फिर भी ये कहेंगे कि इस गुणस्थान में ऐसा बाह्य आचरण होना चाहिए, वो चरणान योग का हो गया। और प्रथमान योग का हिसाब से कि फला फला व्यक्ति इस गुणस्थान में था और उसका शास्त्रों में वर्णन है कि भरत चक्रवर्ती चौथे में थे, उनका वर्णन ये है। ख्याल में आई ना? ये चारों अनुयोग के हो गए। तो भैया हम तो प्रथमान योग वाले, हम चरणान योग वाले हैं। ऐसा नहीं होता। अंदर में चीज तो एक ही है, वो 4 अनुयोग उसे 4 तरह से वर्णन करते हैं। माने वो चारों अनुयोग वाला सम्य दर्शन होगा आपको। ऐसा नहीं कि हमने तो ये कर लिया वो नहीं कर लिया। तो ये बाह्य आचरण भी अनिवार्य है, ये बेकार है ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन बाहर में आचरण ऐसा, अंदर में ऐसा, कर्म की स्थिति ऐसी हो, ये सारा मिलान बैठे तब वो दशा बनती है। हम एक बार
उस संयम को गहराई से पहचानेंगे नहीं तो पालन कैसे करेंगे? विचार तो करो। हैं? जिसकी इतनी महिमा है कि तीर्थंकर भी जिसके बिना मोक्ष नहीं जाते हैं, उसे तुम ऐसे ही बिना समझे बूझे और चाहे जैसा कुछ कर लिया तो उससे हो जाएगा तुम्हारा काम? है? हमें उस संयम के वास्तविक स्वरूप को अंदर से समझने की कोशिश करना चाहिए। देखो अपन ने अपनी पूजन में ही लिखा है ना, काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, है ना। अभी इतना ही रन दो, इसका अर्थ करें जब बाद में आगे बढ़ेंगे। आगे की पंक्ति में है क्या, खास नहीं है। संयम रतन संभाल विषय चोर चहु फिरते हैं। आपको दूसरी पंक्ति में ज्यादा रस है, क्यों? वो कहते संयम रूपी रतन को संभाल के रखो। संयम रतन है, कांच का टुकड़ा नहीं। आपके घर में हीरा हो, पन्ना हो, बहुत कीमती लाखों रुपए का, तो आप उसे कैसे रखते हैं बोलिए? अब आपने जंगल में एक बंगला बनाया है तो वहाँ जाके रख जाएंगे? क्यों? कोई तीर्थ पे एक फ्लैट बना लिया है तो वहाँ रख जाएंगे? नहीं, अपने घर पे रखेंगे। और घर पे भी कहाँ? जो बीच शहर के बीचों बीच होगा, किनारे नहीं। और घर के बीचों बीच घर में, और घर के बीच वाले कमरे में कोने कोने में नहीं। और बीच वाले कमरे में एक लोहे की तिजोरी होगी, और तिजोरी के अंदर में 3 तालों के भीतर एक खन होगा, उसमें एक डिब्बी होगी, और उस डिब्बी में अंदर में डिब्बी होगी। क्यों? और उसमें संभाल के रखते हैं ना। जिसको तुम रतन समझते हो उसको कितना संभाल के रखते हो। तो ये संयम भी रतन है, ये कोई कांच के टुकड़े नहीं है। इसे संभाल के रखो, क्योंकि चोर चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसे चुराने। कौन? विषय, 5 इंद्रियों के विषय रूपी चोर चारों तरफ इस चुराने को लग रहा है, इसलिए सावधान होके संभालो। दूसरी पंक्ति का तो ये अर्थ है। अब पहली पे चले ना, क्या? काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो। 6 काय के जीव, 6 काय के जीवों को तो जानते होगे ना सब? क्यों? एक त्रिशकाय और 5 स्थावर, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, है ना। तो हमने 6 ही प्रकार के जीवों की रक्षा का भाव तो पूरी तरह से किया आज तक, है ना। लेकिन मैं पूछता हूं कि अपना आत्मा इनमें कौन है? स्थावर है कि त्रिश है? सोचो सोचो 1 मिनट, अपने आत्मा की बात क्या है इसमें? ये तो 30 जीवों की बात है। अपना आत्मा क्या नहीं है? अरे भाई, दुई इंद्रिया दया त्रिषा, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये त्रिश है। तो अपना आत्मा है ना 5 इंद्री। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है, 6 काय के जीवों में अपना आत्मा भी है कि नहीं है? दूसरों की रक्षा तो हमने अनंत बार की, और पुण्य बांध के हम स्वर्गादिक में गए, लेकिन अपना आत्मा भी एक जीव है, और उसकी भी हिंसा हमें नहीं, उसे की भी रक्षा करनी चाहिए ना। तो कहते हैं कि उसके असली प्राण क्या हैं? बाहर से तो है 10 प्राण, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और स्वास्थ्योश्वास, है ना। तो दूसरे के जीवों के तो ये बाह्य प्राणों को बचाना, और अपना असली प्राण कौन सा है? तो टोडरमल जी ने लिखा, अपने शुद्धोपयोग रूपी प्राणन का घात 24 घंटा हम कर रहे हैं।
तो उसका तुम ख्याल ही नहीं करते हो कि हम जीवों की रक्षा पाली, जीवों की 4 हाथ जमीन देख करके अपना आत्मा थोड़ी दिखेगा वहाँ। क्यों? ये आत्मा की भी रक्षा करनी है कि नहीं है? कि हमने आत्मा का क्या किया? क्या आत्महत्या करी है? अरे हमने आत्महत्या की। तो ये अमृतचंद्राचार्य समय सार में लिखते हैं कि जो ऐसा मानते हैं कि मैं दूसरे को मारता हूँ, जलाता हूँ, सुखी दुखी करता हूँ, वो नियत मात में हनो भवंती, वे निश्चित से अपनी हत्या करने वाले हैं, वो आत्म हत्यारे हैं, ऐसा लिखा। पढ़ो, है ना? कलश है। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान् मरण जीवित सुख दुःखम कर्मणां कृतिक्ति निचकीर्षवस्ते नित्य। क्या सबको याद है? देख लो, इसमें लिखा है कि जो ऐसा मानते हैं सब जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार स्वयं होते हैं। जो आदमी अहंकार के बस ऐसा मानते हैं कि मैं इनके जीवन मरण सुख दुख का करता हूँ, वे निश्चित रूप से आत्मा की हत्या करने वाले हैं। अरे वो उनको मारते हैं नहीं, ध्यान से सुनना, ऐसा मानते हैं कि मैं इन्हें मारता बचाता हूँ, मार बचा सकता हूँ। उसे तो तुम मार बचा सकते ही नहीं, क्योंकि उसमें उसकी वज्र की दीवार है, लेकिन इससे तुम्हारे आत्मा की हत्या हो रही, मिथ्यात्व के शुद्धोपयोग रूप प्राणों का घात हो रहा है, उसका विचार ही नहीं करता। वो बाहर की हिंसा पर तो ध्यान देता है, और बारीकी से और बारीकी से। पानी को तो 6-6 दफे छानता है, नहीं छानना इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, उल्टा अर्थ मत देना, है ना? लेकिन अपने जीव की भी हमें रक्षा करनी है कि नहीं? इसके शुद्धोपयोग रूप प्राणों की रक्षा करनी है कि नहीं? ये भयंकर पाप करके और इसे हमने नरकादिक गति में ढकेल दिया, इसे अनंत दुख दिया है, तो इसे हमें दुख देने का अधिकार है क्या? क्यों? वे लिखते हैं कि अपनी बात ही नहीं करता। जब भी बात आती है अहिंसा की, तो दूसरे जीवों को मत मारो और दूसरों को बचाओ। अब जो कुछ कर नहीं सकते उसकी बात है, और अपना कर सकते हैं, अपने को अपन बचा सकते हैं और अपने को घोटे भाव करके मार सकते हैं, तो इसकी बात ही नहीं करते। और जब इंद्रियों की बात आती है तो 5 इंद्रियों के 2 प्रकार के भोग होते हैं। माने इन इंद्रियों से हम 2 प्रकार के काम करते हैं। कौन कौन से? एक तो भोगने का और एक जानने का। जैसे रसना इंद्री है ना, तो हम इससे स्वाद लेने का, मज़ा लेने का, मीठे का कड़वे का जो भी अपन खाने का मज़ा आता है ना, एक तो काम ये लेते हैं, और दूसरा कैसा है ये रस को चखने का नाम ज्ञान करते हैं। एक ज्ञान और एक भोग। स्पर्शन इंद्री का हम एक ज्ञान करते हैं जब ठंडा है कि गर्म, और एक ठंडे गर्म का आनंद लेते हैं। एक भोग पक्ष है और एक गेय पक्ष है। ऐसे ही नाक से हम सुगंधी का आनंद लेते हैं, और हमें ये सुगंध है कि दुर्गंध, इसका ज्ञान भी करते हैं। आँख से हम देखने का काम भी करते हैं ना, समय सार पढ़ करके जानने का काम भी करते हैं, और सिनेमा देख कर, टीवी देख कर मज़ा भी लेते हैं। ऐसे कान से हम बढ़िया बढ़िया संगीत में सुनकर गाने मज़ा भी लेते हैं, और उसका आप समय सार का उपदेश सुनकर ये भी लेते हैं। मेरे से लोग कहते हैं, पंडित जी आप तो अच्छा प्रवचन अच्छा करते हो, बस प्रवचन ही किया करे, ये गाया नहीं करे, अच्छा नहीं लगता है। ये गाथा हम बोल देंगे, छंद हम बोल देंगे, क्या क्या? हमारे यहाँ तो विद्यार्थी बोलते हैं छंद। जब हम पढ़ते हैं ना समय सार, तो गाथा और छंद वही बोलते हैं। क्यों? कि इस जगत को वो छंद सुनना है
कि वो गले का आनंद लेना है। बोलो, तुम यहाँ भोग कर रहे हो कि ज्ञान कर रहे हो? बोले हम में क्या है, हम शुद्ध तो बोल रहे कि नहीं बोल रहे? कि नहीं नहीं नहीं, वो मज़ा नहीं आता। तो तुझे मज़ा लेने आया है यहाँ कि ज्ञान लेने आया है? नहीं नहीं, ज्ञान तो लेंगे ही, मज़ा भी साथ में मिल जाए तो बढ़िया बात है ना। ये जो गले वाले होते हैं ना, ये आधा प्रवचन तो गा गा करके ही आपका खराब करते हैं, क्यों? वो समझते हैं कि मेरा प्रवचन इसी में जमेगा, तो वे छंद सोच साज के लाते हैं और बढ़िया गा गा करके आपको सुनाते हैं। जो आपने 20 दफ़े सुने हैं वही छंद, तो समय बर्बाद ही हुआ कि नहीं अशोक? मैं तो जब इंटरव्यू लेता हूँ बेटा, तो ये देखता हूँ कि तेरा गला अच्छा तो नहीं है, क्योंकि हम 5 साल मेहनत करेंगे तो जो बहुत बढ़िया तात्विक विद्वान बनाएंगे, जैन दर्शन का विशेषज्ञ विद्वान बनाएंगे, और तू जा कर के अंत में आगे पंच कल्याण विधान विधान इनमें जिंदगी खराब करेगा। घबराना नहीं भाई, गाना बजाना बस इसमें उलझ के रह जाएगा। इन लोगों को प्रवचन करना नहीं आता। कोई को आता हो तो वो महाभाग्यशाली है, क्योंकि उनका आधा समय आधी शक्ति उसमें बर्बाद होती है, पूरा उपयोग वे इसमें नहीं लगा पाते हैं। वो अपने ज्ञान से जगत को रिझाएं, जगत को भी रिझाना है, तो ये नहीं वे गाकर रिझाना चाहते हैं। आप समझे ना? ये भाई साहब ये तत्व समझने आए हैं, तेरा गाना सुनने नहीं आए हैं। गाना तो बहुत आते हैं टीवी में, और वैसे रेडियो पर भी आते हैं, और अपने आजकल उनमें भर लेते हैं और 24 घंटा कान में लगा के सुनते रहते हैं। उसमें क्या है, इतना बढ़िया थोड़ी गा सकता है तू? क्यों? बोलो बोलो, कर्णेंद्रिय का विषय है कि नहीं? तो हम गंभीरता से विचार करें कि 5 इंद्रिय और मन को बस करो, माने क्या? कि ये हमारे शत्रु हैं जो इन्हें हमें बस में करना? कि हाँ, क्योंकि इनने हमारी ज्ञान और आनंद निधि पर एकाधिकार कर रखा है। हम जानेंगे तो इंद्रियों के माध्यम से, और भोगेंगे तो इंद्रियों के माध्यम से। क्यों? तो इनका एकाधिकार, इनके गुलाम हो गए ना। यदि इनकी गुलामी से हमें छूटना है तो अकेले इनके भोग पक्ष से छूटने की बात नहीं है, इनके ज्ञान पक्ष से भी हमें अपने आत्मा को फ्री करना पड़ेगा। ये इंद्रिय ज्ञान से भी हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी भाई साहब, अकेले इंद्रिय भोगों से नहीं। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां बाहर को खुलती हैं और अकेले पुद्गल को जानती हैं। ये स्पर्शन इंद्रिय है ना, ये ठंडे गरम को जानती है, हल्के भारी को जानती है, रूखे चिकने को जानती है, लेकिन किसको? इसका, ये रूखा है कि चिकना है कि ठंडा है कि गरम है। क्यों? तो ये हमेशा पर को जानती हैं। आत्मा में तो रूप भी नहीं है, रस भी नहीं है, गंध भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं है, तो स्पर्शन इंद्रिय भी बेकार। रस नहीं है तो रसना इंद्रिय बेकार आत्मा को जानने में। उसमें गंध नहीं है तो नाक बेकार, उसमें रूप नहीं है तो आँख बेकार, उसमें शब्द नहीं है तो कान बेकार, उसमें विकल्प नहीं है तो मन बेकार। आत्मा के जानने में ये 5 इंद्रिय और मन निमित्त भी नहीं है, ये पर के ही जानने में निमित्त है। पर एक आत्मा अनादिकाल से पर के ही जानने में लगा हुआ है, इसका उपयोग पर में ही लगा हुआ है। अब इसे समेट कर आत्मा में लाना है, ये तो संयम है। और जब तक तू इनका उपयोग करता रहेगा तो पर को ही जानता रहेगा, आत्मा को जानने का तेरे को मौका ही कहीं नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या है, पर को जाने तो पर को जान लेने दो। आत्मा का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है ना, अपने को पर को भी जानना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। केवल ज्ञान हो जाए तो खूब जानना, हम कोई पर के जानने का निषेध थोड़ी कर रहे। क्यों? लेकिन जब तेरे पास इतना ज्ञान हो जाए
कि आत्मा को भी जान ले और पर को भी एक साथ जान ले, तब है। एक भाई मुंबई जा रहा था, बोले पंडित जी साहब मुंबई में क्या चीज़ अच्छी मिलती है, आप बता दो तो मैं ले जाऊं। अच्छा, जिसमें ज़रा फायदे की हो, ज़रा सस्ती हो यहाँ से। मैंने कहा तू कितने पैसे हैं तेरे पास? तुम्हें क्या मतलब, तुम तो बता दो ना। मैंने कहा तेरे पास बहुत पैसे हों तो किसी जंगल में भी जाकर, पहाड़ी में कहीं भी गंदी से गंदी ज़मीन खरीद लेना, साल 2 साल में चौगने हो जाएंगे। गंदी से गंदी चीज़, ख्याल में आई ना? झूठ है गलत बोलो, सही है ना? लेकिन हैं कितने कि 2000 रुपया। अरे वाह गजब। ऐसा करना बेटा कि जाते ही पहले वापसी का टिकट खरीद लेना, नहीं तो वही फंस के रह जाएगा, लौट के घर नहीं आ पाएगा। वो अच्छी चीज तो नहीं है, देखने में सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, लेकिन वो तुझे घर पहुंचा देगी। और कोई चीज मत लेना। तेरे पास कितना ज्ञान है? क्यों? यदि इतना कम ज्ञान है तो अपने आत्मा को जान लेना। और ये इंद्रियां तेरे आत्मा के जानने में निमित्त नहीं है, सहायक नहीं है, पर के जानने में सहायक हैं। इसलिए तेरे को ज्ञान को इनमें से समेट कर अपने आत्मा में लगाना पड़ेगा, तब तुझे सचमुच वास्तव में संयम प्रकट होगा। इंद्रियां सहायक हैं, भोग में भी सहयोग करती हैं और जानने में भी सहयोग करती हैं। जो सहयोगी है उनको तुम शत्रु कह रहे।